पीछे चैप्टर देखा तो मेरे प्लेयर्स आके देख सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में जिंटाओ सोचता है कि अगर इस कार्ड का टाइम लिमिट नहीं होता तो सचमुच में यहाँ पे इनविजिबल बन जाता और मुझे यहाँ पे कल्टिवेशन बेस की भी जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे यहाँ पे पीक एक्सपेंस कार्ड की जरूरत पड़ती। 20 मिनट के बाद का सीन दिखाया था। उनमें से एक कहता, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्त, तुम भी यहीं पे हो? हाँ, और हम यहाँ से बच के जा भी नहीं सकते, चलो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग तो अपने मौत का ही इंतज़ार कर रहे हैं। यानर कहती है, मास्टर मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे अपने आप को रोक के रख रही हूँ। तो जिंटा को कहते, जाओ जाके मार दो सबको। उसके बाद साउंड आते हैं, अरे मैं मर गया, अरे मैं भी। तभी थोड़ा आ जाता है, कहता मास्टर, और जिंटा उसकी तरफ देख के सोचता है इसका जो लॉयल्टी यहाँ पे 80% बढ़ गया है और शायद ये घायल हो गया और आईटी से फैंक के साथ लड़ते हुए। ये कितना इमेजिंग है, अभी तक ये यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है। शायद जो जिंटा के जो टॉर्चर है वो यहाँ पे सहते सहते यहाँ पे इस तरह से हो गया है। और इससे ये पूछता है आखिर ओल्ड फोर्स कहाँ पे है। थर्ड कहता है फोर्स जूनियर ने काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ा फैंक के साथ और काफ़ी ज़्यादा नंबर में थे, इसी वजह से वो घायल हो गया और वो यहाँ से चला गया। और वो अभी कहाँ पे है वो मुझे भी नहीं पता। इसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है जो 6 जूनियर सिस्टर यहाँ पे घायल है और इनके पास एक हामोस होप का जो 11 ग्रेड का ओपन है और इनका रैंक जो यहाँ पे ब्लैक रोल में 9th है, फिर भी वो यहाँ पे घायल है। पर जिंटा तो अपने मन में सोचते ये तो काफ़ी अच्छा हुआ। थर्ड और फोर्थ और जो 6 यहाँ पे सारे के सारे घायल है। इसी भाई यहाँ पे लिटिल याना तो यहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर है उन लोगों को यहाँ पे दौड़ा दौड़ा के यहाँ पे मार रही होगी। और अपने मैरिड पॉइंट की तरफ देखता है। ये कहते हैं मैं जिंटन माउंटेन में ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जिंटाडो को यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, डिंग आपका ये सबऑर्डिनेट बन गया है जी फैंग, इसकी वजह से आपको 100 मैरिट पॉइंट्स मिलता है। तो ये कहते हैं जाओ जाके ये जगह को थोड़ा साफ कर दो। ये भी काफ़ी एक्साइटेड होके कहता है ये सीनियर। वो जाके तरबूज जैसे यहाँ पे काटने लगता है एक एक को। उनमें से एक कहता है अरे ये तो हमारे साइड का था ना। जिंटाडो को यहाँ पे स्टार्टस बार दिखाया था, उसका जो मैरिट पॉइंट है लगभग 6700 के आसपास ही है और उसका जो रिमेनिंग लाइफ है 5506। अभी मुझे अपने आप को शांत करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा आगे क्या करना है। और मेरे पास पीक एक्सपीरियंस कार्ड नहीं रहा और मेरे पास सिर्फ यहाँ पे 7 ही क्रिटिकल ब्लॉक कार्ड है। अगर कोई पावरफुल दुश्मन आ गया तो सिर्फ मुझे यहाँ पे 10 या फिर गिन गिन कर अटैक नहीं करेगा, पता नहीं कितने अटैक करेगा। और ये ब्लैक कार्ड जो ब्लॉक कार्ड है पूरी तरह से मीनिंगलेस हो जाएगा मेरे लिए, जबकि पूरी दुनिया के कल्टिवेटर का मैं एक टारगेट हूँ और शील्ड भी रिपेयर हो चुका है। कम से कम यहाँ पे 10 या फिर 1 महीने तक तो कोई आने वाला नहीं है। यहाँ मैं गया था लगभग वहाँ से मुझे 6 आवर्स भी ज़्यादा मैरिट पॉइंट मिला है। अब मुझे सोचना पड़ेगा आखिर इस मैरिट पॉइंट को मैं किस तरह से यूज़ करूँ। क्या फिर से यहाँ पे लॉक ट्राई करूँ? मैंने 1 मिनट यहाँ पे रुक ही जाता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लिटिल वार जल्दी ही वापस आ जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ प्लान करूँगा क्या करना है। मुझे जितना याद है मेरे जो सीक्रेट चैम्बर है मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर नहीं आया हूँ और जो एंसेट स्वार टेक्निक है और टाकुला जो स्पेल है हार्ड डाउ सूत्रा, यहाँ पे ये मुझे जितना याद है यहाँ पे मेरा कोई भी डिसेबल इसे प्रैक्टिस नहीं करता। और यहाँ पे कुछ वेपन्स भी है मिस्टिक ग्रेड का और येलो ग्रेड का जो उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे तो धूल जमी है और मुझे ये भी याद नहीं आखिर ये कहाँ से है और इसे कैसे यूज करते हैं। सिंसियर हमें 6 की तरफ दिखाया जाता है और ये खांसी और कहती है ये है इविल स्काई पवेलियन। इसी प्लेस में यहाँ पे सेरेमनी किया गया था जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई थी इस सेक्टर में काफ़ी साल पहले। सब कुछ कितना यहाँ पे फेमिलियर लग रहा है। तभी पीछे से फोर्स कहते 6 जूनियर सिस्टर, इसे हमें दिखा दी, इसे चोट वोट लगा है, काफ़ी खून वून भी बह रहा है और ये कहता है कि अच्छा हुआ कि सही हुआ कि जो जूनियर सिस्टर है वो वापस आ चुके हैं। ये सब देख के उसे यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि जो 4 सीनियर ब्रदर है वो काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी लोग भी इससे डरते हैं। और ये मिनसिंग जो डाउ ट्रांसफॉर्मर डिमन कोड के एक्सपर्ट भी है, यहाँ तक कि मक्खियाँ भी आके उसे बुली कर रहे हैं अभी और कहती भी है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस तरह से एक दिन देखूंगी। फोर्थ कहता है मैं बस थक चुका हूँ। 6 कहती है बुढ़ा ने यहाँ पर हमें छोड़ दिया मरने के लिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम अभी भी उसके लिए मरते दम तक काम करने के लिए तैयार हो, क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो? ये कहता है तुम समझ नहीं सकती, मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूँ, मैं अभी भी मास्टर को काफ़ी रेस्पेक्ट देता हूँ। उसके चारों तो फूल पत्ती यहाँ पे डाली यहाँ पे खिलने लगता है और ये कहता है ये तो सीनियर ब्रदर यहाँ पे मास्टर कर चुके हैं, यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जो ब्लूवुड टेक्निक है। ब्लूवुड टेक्निक ये यहाँ से ब्लूवुड टेक्निक का जब एक कल्टिवेटर अपने पीक में रहता है तो यहाँ पे रिवाइव हो सकता है, उसे यहाँ पे एक नई जिंदगी मिल सकता है। इसका मतलब ये कि इसका लेवल भी मेरा जैसा हो जाएगा और ये भी नानसेट डेबिनेटी टेबुलेशन रोम में आ जाएगा। और बुढ़ा कब से यहाँ पर इतना दयालु बन गया है। कुछ देर के बाद लिटिल यहाँ मास्टर पुकारते हुए उस जगह पे आ जाती है और कहती है धोखेबाज। सिस कहती है लिटिल जूनियर सिस्टर इधर आओ। यानर कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी और ये पूछती क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन सालों में बुढ़ा आखिर क्या कर रहा था। याना तो इग्नोर ही कर देती। तभी पीछे से यहाँ पे थर्ड आता है और कहता है लिटिल जूनियर सिस्टर और ये भी कहता है थर्ड सीनियर ब्रदर। और 6 ये देख के हंसने लगती है, इसे भी पता चल जाता है और कहता है डाइजन तुमने यहाँ पे सेड और मास्टर को धोखा दिया, एपन और मैन तुम्हें नफरत करते हैं और तुम मेरे पे हंस रही हो, तुम्हारी हालत तो जरा देखो।
शीश कहती है सीनियर ब्रदर जबकि हम इसी पॉइंट में आ गए हैं तो आपको इतना हिप्रोक्रिटिकल रहने की ज़रूरत नहीं है। आप भूल गए आखिर बूढ़े ने हमारे साथ किस तरह से ट्रीट किया करता था। जरा अपने आप को तो देखो आखिर तुम्हारा हालत क्या हो गया है और बूढ़ा तो वो मरने वाला है। जब समय आएगा मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सही सलामत होगे। और ये चिल्ला के कहते हैं अपना मुंह बंद रख यानर, जबकि यहाँ पे मास्टर नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ तुम मेरी तरफ से उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मार। यानर कहती है यहाँ। थाड़ कहते मैंने जैसा कहा वैसे करो। और वो भी आगे बढ़ती है और काफी तेजी से जाके उसे छू के फिर से वापस आ जाती है। थाड़ के सही थप्पड़ से तुम्हें ये याद रहेगा ये विल स्काई पवेल में और इसी जगह पे तुमने सारे स्किल्स और सब कुछ यहाँ पे अपने मास्टर से यहाँ पे ही सीखी थी। अगर फिर से तू रूड होकर कुछ कहोगी दोबारा तो मुझे ब्लेम में मत करना दया ना दिखाने के लिए। साउंड वेब से ऐसा कहता है ये। इसकी वजह से इसके मुंह से यहाँ पे खून निकलने लगता है। थाड़ा अपने मन में सोचता है जबकि ये अपनी कल्टिवेशन खो चुकी, इसी वजह से ये सह नहीं सकती। अभी तुम्हें यहाँ पे बहादुर बनना पड़ेगा। यानर कहती सीनियर ब्रदर मुझे मदद करने दो इस चेन को हटाने में। थाड़ कहते जरूरत नहीं, ये जो चेन है यहाँ पे बना है कोल्ड आयरन से जो यहाँ पे 1000 साल पुराना है और मुझे सिर्फ डर है सिर्फ एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर जो उनके पास जेस्पर साबर है उससे, या फिर जो सेकंड सीनियर ब्रदर उनके पास जो लॉन्गेलिटी स्वाड है उससे ही ये कर सकता है। तभी ये चोरी छुपके से यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा था तो थाड़ा यहाँ पे कहता है रुक जाओ और ये भी पीछे मुड़ के कहता है ग्रीटिंग सीनियर्स। यानर कहते तुम डिसाइबल होना हेवन शॉर्ट सेक्टर जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है राइटर सेक्ट में, आखिर तुम यहाँ पे क्यों ज्वाइन होना चाहता हो जिंगटन माउंटेन में? पूरी दुनिया तुम पे हंसेगी, तुम्हें क्या डर नहीं है? और ये कहता है अगर लोगों की हंसी से मुझे डर लगता तो मैं यहाँ पे खड़ा ही नहीं होता, जबकि मैं यहीं पे और सब कुछ खत्म हो चुका है। और सीनियर ब्रदर आप कहाँ पे? प्लीज़ इस जूनियर के यहाँ पे एक चांस दीजिए एक्सप्लेन करने का। सिक्स हंसने लगती है और कहती है क्या तुम यहाँ पे पागल हो? काफ़ी सारे जो लोग हैं वो जितना हो सके उतना जिंगटन माउंटेन से दूर होना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, पर तुम यहाँ पे पास और यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो हमारे माउंटेन में। क्या तुम अपने आप को मारने के लिए इतना उतावले हो? और ये कहते हैं ओल्ड सीनियर है हमें यहाँ पे दया दिखाए हैं। सिक्स कहती है क्या काइंडनेस, क्या मजाक है यहाँ पर। और भी हंसने लगती है। और सी टोटल यहाँ पे जिंटाओ की तरफ दिखाया जाए उसके पास टोटल 7540 पॉइंट्स है। जिन्होंने कार्ड के बारे में सोचने लगता है कि ये कार्ड इतना मायरे प्रोडक्ट है, वो कार्ड इतना मायरे प्रोडक्ट लगता है और ये पूरी तरह से यूजलेस है। मुझे यहाँ पे किस तरह के यहाँ पे हथियार की जरूरत पड़ेगी वो सबसे अच्छा होगा। हमें इस कार्ड के बारे में बताते हैं इनकापेबल कार्ड। इस कार्ड से तुम्हें यहाँ पे 10 सेकंड के लिए डैमेज इम्यूनिटी मिलता है और 500 मेरिट पॉइंट्स इसका है कीमत। और ये कार्ड इतना बुरा भी नहीं है पर ये समय का कुछ ज़्यादा कम नहीं है। और एक कार्ड के बारे में बताया जाता है डेडली स्ट्राइक कार्ड, इस कार्ड का नाम है। इसकी पावर के बारे में कहा नहीं जा सकता। ये यहाँ पे जो फेटल ब्लो देता है एक टारगेट को, इसका जो कीमत है 500 मेरिट पॉइंट्स भी है। अनस्पीकेबल पावर, आखिर इसका मतलब क्या है? और ये कहता है कि जब ऑनलाइन गेम में खेलता था अपने प्रीवियस लाइफ में तब मैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर को मारता और जब यहाँ पे मिलता था एक ड्रॉप आइटम डेडली स्ट्राइक एबिलिटी, इसका जो चांस है काफ़ी लो रहता है जो यहाँ पे ट्रिगर होने का। और यहाँ पर तो इस कार्ड का कोई भी लिमिटेशन नहीं है और ये कार्ड इतना भी बुरा नहीं होगा जिस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन है। चलो इसे खरीद लेते हैं। सिंपल में वो जो कार्ड जब ये यूज़ करेगा वो काम करेगा या नहीं किसी को पता नहीं। और भी काफ़ी सारे कार्ड के बारे में ये कहता है। और ये कहता है मेरा जो कॉर्नर यहाँ पे कल्टीवेशन बेस है जो रैम है वो ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से जो ज़्यादातर कार्ड है वो मेरे लिए यूजलेस ही है। जब यहाँ पे ध्यान से देखता है तो ये कहता है अरे रुको एक मिनट, यहाँ पर जितना है ज़्यादातर यहाँ पे डिफेंस भी यहाँ पे कार्ड है। आखिर सिस्टम क्या चाहता है? मुझे यहाँ पे डरपोक बना देना चाहता है। कोई आए और मुझे पेड़ के चला जाए क्या? मैं यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे पंचिंग बैग हूँ जो यहाँ के आके और कोई यहाँ पे मुझे मारे? और कुछ कार्ड में तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उनका डिस्क्रिप्शन और उनके बारे में उनका जो प्राइस है सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। और हर ऑनलाइन गेम में ऐसा होता है तो इसका मतलब ये कि काफ़ी सुपीरियर और काफ़ी पावरफुल है। काफ़ी कुछ सोचने के बाद लास्ट में खरीद ही लेता है। और अगर क्या होगा अगर दोनों को मैं मिला के एक साथ आटा करूँगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।